फिर हमने निर्णय लिया कि हम मम्मी को गीतांजलि हॉस्पिटल लेके जाएंगे। गीतांजलि हॉस्पिटल? यस, गीतांजलि हॉस्पिटल। मेरा नाम शकुन टंडन है। मैं एक वॉर हीरो की डॉटर हूँ, ग्रुप कैप्टन PL धवन, जो कि इंडियन एयरफोर्स में एक बहुत मशहूर पायलट रहे हैं। रॉयल ब्रिटिश एयरफोर्स में उन्होंने कमीशन लिया था। उसके बाद पार्टीशन के बाद वो इंडियन एयरफोर्स में आ गए और ये इंडियन एम्बेसडर टू पाकिस्तान भी रहे हैं 3 साल तक, 1959 से 1962। उनको 2 वीर चक्र मिले हैं और उनको प्रेसिडेंट मेडल मिला है, उनको स्वॉर्ड ऑफ ऑनर मिला है। खैर अब वो नहीं है, बट बहुत अहमियत मिलती है हम लोगों को जब हम किसी आर्मी स्टेशन पे या एयरफोर्स स्टेशन पे जाते हैं। मेरा नाम राजेश टंडन है। मेरी मदर इन लॉ राज धवन का मैं सबसे छोटा सन इन लॉ हूँ। मेरा लगाव इनसे बेटे से भी ज़्यादा है। मेरी मदर चंडीगढ़ में रहती थी और लास्ट ईयर मैं उनको उदयपुर लेकर आई। किन्हीं कारणों से इनकी तबीयत काफ़ी बिगड़ती चली गई। इतनी ख़राब हालत में जब पल्स नहीं थी, कुछ नहीं था, तो हम उनको लेके गए गीतांजलि में इमरजेंसी में। मैं डॉक्टर कमल किशोर बिश्नोई। इमरजेंसी से कॉल आया कि एक 94 साल की वृद्ध महिला इमरजेंसी में आई है, आप प्लीज़ उन्हें देखिए। जैसे ही मैं उनको लेके आया वैसे ही डॉक्टर बिश्नोई इनको अटेंड किया। जब मैंने एग्जामिन किया और पुरानी रिपोर्टें देखी, उनकी किडनी में भी कुछ इंजरी थी, एक्यूट रीनल फेलियर, और उनको कुछ शरीर में इन्फेक्शन था, TLC काउंट्स उनके बढ़े हुए थे और उनका बॉडी में सोडियम लेवल कम था। मैं डॉक्टर मनीष दोडमानी, मिसेस राज धवन, शी एडमिटेड विद सिम्टम्स ऑफ एब्डोमिनल डिस्टेंशन, मतलब पेट फूलने की वजह से वो एडमिट हुई थी। उम्र ज़्यादा होने के कारण और बहुत सारे न्यूट्रिशनल डेफिसिट, सोडियम की कमी, एल्बुमिन की कमी, और इन सब की स्थिति होने के बाद में भी हमारे डॉक्टर मनीष सर ने उनकी कोलोनोस्कोपी की। हालांकि कोलोनोस्कोपी एक ऐसी प्रोसीजर है जो यंग पेशेंट्स में विदाउट एनेस्थीसिया हो जाती है, लेकिन कंसिडरिंग हर एज ऑफ 94 ईयर ओल्ड, प्रोटीन की कमी थी और ये देखते हुए एनेस्थीसिया के लिए फिट नहीं थी। तब हमारी टीम ने डिसाइड किया कि हम इनके कोलोनोस्कोपी विदाउट एनेस्थीसिया करेंगे। हमने ये 45 मिनट प्रोसीजर करके हम इसमें सक्सेसफुल हुए और कोलोनोस्कोपी से हम वहाँ तक पहुँचे जहाँ पे हमने देखा कि एक गांठ दिखाई दी हमें। फिर हमने सर्जरी का प्लान किया, सारी इन्वेस्टिगेशन कराई और सब इन्वेस्टिगेशन के हिसाब से शी वॉज एक्चुअली नॉट फिट फॉर द सर्जरी। तो हमने प्लान किया कि इनकी डाइवर्जन आइलियोस्टमी कर दें। ट्यूमर के कारण वो खाना नहीं खा पा रही थी, पेट फूल रहा था और छोटी आंत भी फूल रही थी और उनको बार बार उल्टियाँ हो रही थी। और एक दिन हमने सिर्फ सेडेशन और लोकल एनेस्थीसिया के अंडर में ही लूप आइलियोस्टमी कर दी। एंड सरप्राइजिंगली नेक्स्ट डे मैंने पूछा, माता जी आपको क्या खाना है? वो बोली मुझे समोसा खाना है। एंड इट वॉज वेरी प्लीजेंट टू लिसन कि भाई उनको समोसा खाना है एंड वी आर टर्निंग बैक टूवर्ड द लाइफ। डॉक्टर बिश्नोई और उनकी टीम ने उनका इतना अच्छा टेक केयर करा। और गीतांजलि का जो सर्जिकल ICU है, मैं बाकी ICU के बारे में नहीं जानती, बट इट्स एक्सीलेंट। ICU का स्टाफ एक्सीलेंट, क्लीनलीनेस एक्सीलेंट। मैं क्या उनकी प्रशंसा करूं, मैं ये कह सकता हूं कि उनके अंदर भगवान ही बसा है डॉक्टर बिश्नोई में। वो एक ही बात उन्होंने बोली कि इनके हस्बैंड ने पूरे देश को बचाया है और आज उनकी पत्नी को हमको बचाना है। इस बीच उनका बर्थडे आया, 93 ईयर्स पूरे हो गए थे, अब वो 94 ईयर्स में चल रही हैं। And she was very much excited to celebrate the birthday in the surgical ICU. उनका बर्थडे वहाँ सेलिब्रेट करा पूरा ICU के स्टाफ और सब बच्चों के साथ। With that spirit in mind, the whole गीतांजलि हॉस्पिटल ने पूरा दम लगा दिया उनको बचाने में। गीतांजलि हॉस्पिटल में इतने अच्छे डॉक्टर्स हैं और स्टाफ वहाँ का इतना अच्छा है। मैं डॉक्टर कमल किशोर बिश्नोई के लिए कि वो एक मैजिशियन है, एक जादूगर हैं, और इनकी उंगलियों में इतना मैजिक है कि मम्मी की जब सर्जरी हुई उनको कुछ पता ही नहीं चला। ही इज़ एन अमेजिंग पर्सन एंड एन अमेजिंग डॉक्टर, सो हैट्स ऑफ टू हिम, गॉड ब्लेस हिम। एंड मैं चाहती हूँ कि वो बहुत राइज करे अपनी ज़िंदगी में, अपने प्रोफेशन में। उनकी बेटी डोली टंडन, और मैं सैल्यूट करता हूँ उनको, जिन्होंने रात दिन एक पैर पे खड़ा होके अपनी माँ की जो सेवा की
और उनका जज्बा, मैं उसको सलाम करता हूँ कि रियली शी वॉज ब्रेव लेडी एंड अपनी मदर को मौत के मुंह से खींच के घर ले गई वो। जय हिंद। जय हिंद। जय हिंद। Geetanjali Hospital, health is happiness.